मौजूदा दौर में आवाम और ख़ास करके वो पढ़े लिखे नौजवान जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मदारिस से उनका ताल्लुक नहीं होता, वो अगर दीन का कोई मसला सीखना चाहे, मालूम करना चाहे, तो उनके लिए बिल्कुल आसान ज़रिया यही सोशल मीडिया और मोबाइल है। मोबाइल पे किसी भी मसले के वो सर्च करते हैं और यूट्यूब पर हज़ारों किस्म के स्कॉलर उनके सामने आते हैं और उन्हीं को वो सुनते हैं और उन्हीं के मसाइल के मुताबिक और उन्हीं के अहकाम, बताए हुए अहकाम के मुताबिक वो अमल करते हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद बहुत से मजहबी नाम से मजहबी स्कॉलर वो हैं जिन्होंने कहीं से इल्म हासिल नहीं किया होता और ना ही वो दीनी शरीयत के जो अहकामात होते हैं उनसे वो वाकिफ होते हैं। अलबत्ता उनकी नरम और खूबसूरत लहजा और जुबान ये लोगों को अपने तरफ माइल करती हैं। और इन्हीं मजहबी स्कॉलरों ने अवाम और खुसूसन वो नौजवान तबका जो उलमा से पहले से ही आरी था और वो दीन से पहले से ही बदजन थे, उनके लिए मजीद रास्ते खोल दिए। जब ये मजहबी स्कॉलरों को सुनते हैं, मजहबी स्कॉलर कुरान मजीद की आयत ही पढ़ते हैं और उसके बाद हदीस मुबारक भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की आयत का रेफरेंस भी देते हैं, हवाला भी देते हैं कि ये आयत जो पढ़ी गई कुरान मजीद की फलां सूरत की फलां आयत है। और इसी तरह जो हदीस पढ़ी जाती है तो बाकायदा इसका भी हवाला दिया जाता है कि ये बुखारी में या मुस्लिम में फलां नंबर की हदीस मौजूद है। लेकिन कुरान की आयत और हदीस पढ़ने के बाद जो वो तर्जुमे से अपने मतलब निकालते हैं, जो अपना जो बातिल अकीदा होता है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, ऐसे ही खूबसूरत अंदाज से पहुंचाते हैं कि आवाम समझते हैं कि यही ठीक दीन और यही जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम तक दीन पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा जो उलमा हैं उन्होंने आज तक हमसे ये दीन छुपाया, उन्होंने आज तक ये इल्म छुपाया, उन्होंने कितमाने इल्म किया। इन स्कॉलरों की सबसे पहली बात कि इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, के अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ दीन सिर्फ एक इस्लाम है। अगर इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेके आएगा तो अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं है। जब इस्लाम एक है, दीन एक है, उसके बाद यही मजहबी उलमा ने और यही जो मजहब के ठेकेदार हैं इन्होंने दीन को तफर्रका कर दिया, दीन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। कोई शाफी बना, कोई हनफी बना, कोई जो है ना मालिकी बना, इन्होंने दीन के टुकड़े कर दिए। अब इनके यहाँ इस्लाम नहीं बल्कि ये चार मज़ाहिब में तकसीम हो गए। ये अबू हनीफा को मानते हैं, ये शाफी को मानते हैं, ये मालिकी को मानते हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को ये लोग नहीं मानते बल्कि उसको तकसीम कर दिया है। और इन्हीं मज़ाहिब पर अबू हनीफा और शाफी और मालिकी इनका जो इख्तलाफ है इसको इस दीन के तफर्रुक़ के तौर पर पेश किया जाता है कि इन्होंने दीन को तकसीम कर दिया। और आवाम भी बज़ाहिर जब इनको सुनती है तो वो भी यही समझती है कि इस्लाम तो एक था, दीन तो एक था, फिर इसके बाद जो दीन में तकसीम हुई और ये चार मज़ाहिब बने तो वाकई में दीन को इन्होंने तकसीम कर दिया। और ये इस वजह से होता है कि या तो वो जो मजहबी स्कॉलर हैं वो जानबूझकर आवाम के ज़हन में इस किस्म का निज़ा पैदा कर रहे हैं और उनको उलमा से दूर कर रहे हैं, या जानबूझकर तो नहीं लेकिन अगर वो ऐसी बात बयान कर रहे हैं तो उनको इसकी मालूमात और इसका इल्म नहीं। तो गोया के बयान करने वालों को भी इल्म नहीं और सुनने वालों को भी इल्म नहीं। और ये उसी हदीस का मिस्दाक होते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी दौर में जब इल्म उठाया जाएगा तो लोग जाहिलों को अपने इमाम बनाएंगे, जाहिलों को अपने मुक्तदा बनाएंगे और वो खुद भी जाल होंगे और दूसरों को भी गुमराही की तरफ लेकर जाएंगे। अवामी अंदाज में और आसान जुबान में इसको समझने की जरूरत है। और जो सादा लोग मुसलमान इनके चंगल में फंस चुके हैं वो आसानी से इन तारीफात को भी समझ सकते हैं और उसके बाद खुद इनमें गौर व खोज भी कर सकते हैं। याद रखें, एक नाम है दीन का और दीन है मंसूसात का नाम, यानी नुसूस का नाम, यानी कुरान और हदीस का नाम, यानी कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से जो अहकाम कतई तौर पर साबित हैं, कतईयात से साबित हैं, इसको दीन कहा जाता है। ये कभी भी बदलता नहीं, इसमें कभी भी तब्दीली नहीं होती, ये कभी मनसूख भी नहीं होते। इनकी एक किस्म ये है, मिसाल के तौर पर तौहीद बारी ताला, मिसाल के तौर पर रिसालत पर ईमान लाना,
अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान लाना, अल्लाह ताला को एक मानना, और इसी तरह जो है क़यामत के दिन पर यकीन रखना, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखना, इस तरह के अकायद और इसी तरह दीगर शरीयत के वो अहकाम जो कुरान मजीद से कतई तौर पर साबित हैं, इनको कहा जाता है दीन। और इससे इनकार करने वालों को कहा जाता है कि ये दीन से निकल चुका, इनके इनकार करने वाले को कहा जाता है कि इस्लाम से निकल चुके। यहीं पर फैसला होता है कुफर और इस्लाम का कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। तो वो दीन के इन मंसूसात का जो कतई तौर पर साबित हैं, इनके इनकार करने वाले को दीन से निकाला जाता है और वही दीन की तफरीक कहलाती है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है मसलक का। मसलक किसे कहते हैं? मसलक कहते हैं कि इसी कुरान और इसी हदीस से वो अहकामात जो कि ज़न्नी हैं, ज़न्नी तौर पर साबित हैं, उनमें अगर कोई रद्द बदल करता है, उनका कोई इनकार करते और दूसरी तरफ जाता है, तो वहां पर फैसला होता है कि कौन बिदअत है और कौन अहले सुन्नत है। तो यहां से तफरीक आती है मसलक से बिदअतियों का और अहले सुन्नत वल जमात का। तो यहीं से तफरीक होती है मसलक से कि कौन बिदअत की तरफ जा रहा है और कौन सही दीन की तरफ आ रहा है, वहां से मसलक होता है दूसरा। तीसरा नंबर पर जो आता है वो है मजहब। मजहब यानी जाने की जगह। मजहब इस्तेमाल किया जाता है रास्ते के तौर पर, यानी दीन वही है, एक ही है, मसलक भी एक ही है, ये मंजिल है। दीन और मसलक ये मंजिल हैं, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ मजहब से जो चार मज़ाहिब बने, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन चार फुक़हा ने जो रास्ता इख्तियार किया उसको मजहब कहा जाता है। वो दीन की तफरीक नहीं, वो अलग दीन नहीं, वो दीन एक ही है। अलबत्ता नीचे मजहब अलग-अलग हो गए, गोया के रास्ते अलग-अलग हो गए। देखिए कुरान मजीद में दीन का नाम इस्तेमाल हुआ है, इस्लाम का नाम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कहीं पर भी मजहब का नाम नहीं आया और मजहब का नाम वहां पे इस्तेमाल ही नहीं किया जाता, इसलिए दीन पर मजहब का इतलाक ही नहीं होता। अगर इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन फुक़हा के अलग अलग रास्ते हैं, इन रास्तों को दीन की तफरीक, दीन में तफर्रका और इसी तरह इसको फिरका बंदी का इतलाक करना ये गलत है। मजहब अलग चीज है, दीन अलग चीज है, और इसी मजहब में जो इख्तिलाफ है, ये मजहबी स्कॉलर इस इख्तिलाफ को उठाकर दीन पे फिट कर देते हैं कि गोया इन्होंने दीन की तकसीम की, जबकि मंसूसात में इन अइम्मा का आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं, जबकि इनका इख्तिलाफ फुरूई मसाइल में होता है कि एक ही हदीस है, एक ही आयत है, लेकिन उस आयत में, उस हदीस में जो लफ्ज जिक्र किया गया है, उस लफ्ज के दो माने हैं। एक फकीह ने एक माना इख्तियार करके उसके मुताबिक अमल किया, दूसरा फकीह ने इसी आयत से इज्तिहाद करके उसका जो दूसरा माना है उसको मुतय्यन किया, उसको इख्तियार किया और उस रास्ते पर चल निकले। तो इस तरह इन दोनों का जो तरीका है वो एक ही आयत से निकला, एक ही हदीस से निकला। रास्ता अलग अलग है, आयत एक ही है, रास्ता अलग अलग है, दीन एक ही है। तो इनको दीन की तकसीम नहीं कहा जाता, बल्कि दीन बनता है कतइयात से, कि जब उसका इनकार किया जाता है तब दीन अलग बनता है। उम्मीद करता हूँ आवाम को जो इतनी आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की गई, इससे आवाम को इतनी समझ आ चुकी होगी कि ये जो मज़ाहिब हैं, ये मज़ाहिब को फिरका वारियत में शुमार नहीं किया जा सकता। ये जो मज़ाहिब है इसको दीन की तकसीम में, कि इन्होंने दीन को चार टुकड़ों में तकसीम कर दिया, ये बात कहनी गलत है। अलबत्ता फिरका कब बनता है, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, इससे क्या मुराद है, इंशाअल्लाह आइंदा वीडियोस में इस पर भी पूरी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और जो हमने मजहब और दीन की तारीफ की और उसको मिसाल से समझाने की कोशिश की, आइंदा वीडियोस में जो जितने मजहबी स्कॉलर हैं वो जब कुरान मजीद की आयत पढ़ेंगे और उसको इस पर फिट करेंगे, वहां पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर मजहबी स्कॉलर किस तौर पर आवाम के जहन में ये जहर घोल रहे हैं। क्योंकि ये जो चार मसालिक बने हुए हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बाज़ रिवायत के मुताबिक अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने साहबी रसूल से हदीस सुनी, गोया के ताबी हैं। लेकिन अगर ताबी ना माना जाए तो तब ताबी पे कोई भी इख्तिलाफ नहीं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तब ताबी हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में जो फरमाया कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि मेरा बेहतरीन ज़माना जो है वो मेरे सहाबा का ज़माना है, इसके बाद जो बेहतरीन ज़माना होगा वो ताबीन का और उसके बाद तब ताबीन का। इन तीन जो कुरून हैं, ये जो तीन ज़माने हैं, इसकी खुद
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई और इसी 2-3 अदवार की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई, तौसीफ फरमाई। और हम जो अपना मजहब इख्तियार करेंगे, हम जो किसी आयत और जो किसी हदीस की तशरीह को इख्तियार करेंगे, तो हम इन 3 कुरून को देखेंगे कि इस हदीस की, इस कुरान की आयत की तशरीह में सहाबी ने क्या फरमाया, या ताबी ने क्या फरमाया, या तब ताबी ने क्या फरमाया। वो जो हमारे सल्फ होंगे, हम उसकी बात को इख्तियार करेंगे। उसके बाद 1400 साल गुजरने के बाद आज के ज़माने में अगर कोई हदीस और कुरान मजीद की तशरीह अलग तौर पे पेश करता है और ये कहता है कि इन्होंने फिरकाबाजी की, इन उलमा ने उम्मत में तफर्रका डाला और हम उम्मत को यकजा कर रहे हैं, हम उम्मत को जमात बना रहे हैं, तो ये समझ लें कि ये एक नया फिरका बन रहा है। 1400 साल के बाद आज के दौर में जो भी कोई मजहबी स्कॉलर उठता है और वो कहता है कि मेरा किसी भी फिरके से ताल्लुक नहीं, किसी भी मसलक से ताल्लुक नहीं, मैं मुसलमान हूं, तो समझ जाएं वो अपनी जात में खुद एक फिरका बन चुका है। क्योंकि वो जो आज पूरे 1400 साल से जो उम्मत का तवातर चला आ रहा था, जो उम्मत का अमल चला आ रहा था, उसके मुताबिक 1400 साल से ये उम्मत गलत थी। 1400 साल से ये उम्मत जो है ना वो भटकी हुई थी। आज जो ये दीन पेश कर रहा है, ये दीन असल है। सवाल ये पैदा होता है, 1400 साल से भटकी हुई उम्मत थी, ये इसके पास असल मजहब कहां से नाजिल हुआ, इसके पास असल मजहब कहां से आया। ये इतनी सी सोच अगर आवाम कर ले तो 1400 साल के बाद इनके पास ये असल मजहब कहां से आया। याद रखें कि जो भी फिरका हो या जो शख्स ये दावा करे कि मेरा ताल्लुक किसी फिरके से नहीं है, ये दोनों जब दलाइल देंगे तो दलील पर या कुरान की आयत पढ़ेंगे या हदीस पढ़ेंगे। तो जो भी फिरका है उनके पास कुरान और हदीस मौजूद, जो भी फिरका है वो अपने दलील के तौर पे कुरान और हदीस पेश कर रहा है। अब फैसला कौन करेगा कि कौन हदीस और कुरान से सही माना ले रहा है और कौन कुरान और हदीस से बातिल अकायद या बातिल नजरियात या बातिल जो है ना उसको पेश किया जा रहा है, ये फैसला कौन करेगा। तो आसान सी बात है कि जब कुरान और हदीस पेश की जाएगी, इसमें सबसे पहले हम खैरुल कुरून को देखेंगे हदीस के मुताबिक कि सहाबा, ताबी और तब ताबी ने इस हदीस से, इस कुरान से, आयत से क्या मुराद ली है। जब वो हमारे पास उनका फैसला मौजूद हो, उनका अमल मौजूद हो, उसके बाद आजकल के दौर में कोई स्कॉलर कहता है कि मैं सही कह पेश कर रहा हूं और उनके पास गलत हदीस थी या उनका अमल गलत था, तो समझ जाइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फिरके बनेंगे, 72-73 फिरके बनेंगे, तो उस वक्त उनमें एक जमात जन्नती होगी। फरमाया कौन सी? जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। अब आजकल के दौर का स्कॉलर अपना माना पेश कर रहा है सहाबा के अमल को छोड़कर, आजकल का स्कॉलर अपना माना पेश कर रहा है उस दौर के ताबी और तब ताबी के माने को छोड़कर। तो समझ जाएं कि ये बातिल नजरियात वाले हैं, ये बातिल अकायद पेश कर रहा है। असल मजहब 1400 साल से उम्मत में चला आ रहा है सही तौर पर, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जो उम्मत है वो कभी भी गुमराही पर मुश्तमिल जमा नहीं होगी। मतलब यह है कि इनमें से तो फिरके निकलेंगे, लेकिन असल मजहब फिर भी आखिर तक रहेगा। उम्मत सही तरीके पर आखिरी दौर तक रहेगी। कभी पूरी उम्मत अगर गुमराह हो जाए, ये कभी भी नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है। अब इन मजहबी स्कॉलरों से सवाल किया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि ये उम्मत मुस्लिमा मुकम्मल तौर पर पूरी की पूरी उम्मत गुमराही पर कभी नहीं जाएगी, बल्कि असल जमात रहेगी, इससे फिरके निकलेंगे। तो पूछा जाए इस मजहबी स्कॉलरों से कि 1400 साल से जो सही उम्मत थी, जो सही राह पे चली आ रही थी, वो कौन सी जमात है? आप उसकी तरफ इशारा कर दें, गोया कि वही फिरका नहीं है और वही वो जमात है जो जन्नत में जाएगी। हम उनके साथ हैं।